वेलकम बैक टू डिसी जैन जूनियर्स। तो आज हमारे साथ है शुभजीत भट्टाचार्य जी फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी सीएससी डिपार्टमेंट। एंड उसका जो डब्ल्यू रैंक था वो आपका 174 था। तो वो आज आप सभी को कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताएगा। तो एट फर्स्ट वो आपका जो बेसिक जो स्कूलिंग होता है और बेसिक जो प्रिपरेशन टिप्स होता है, एंड उसके बाद उसका जो कोचिंग का प्रिपरेशन कैसा क्या था एंड ईयर गैप था कि नहीं, तो ये सब के बारे में वो कुछ बताइएगा। तो चलो उससे ही सुन लेते हैं। तो एट फर्स्ट वो उसका इंट्रोडक्शन देगा एंड देन वो प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभजीत भट्टाचार्य जी एंड आई डिड माई बेसिक स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली। मेरा पूरा 10+2 का पढ़ाई दिल्ली से ही हुआ है एंड अभी आई गेव माई WBJE एग्जामिनेशन, तो उधर से जादवपुर मिल गया तो इधर आ गया। एंड मेरी कोचिंग 11th-12th में दिल्ली से ही थी। इट्स कॉल्ड विद्या मंदिर क्लासेस, इट्स क्वाइट फेमस। एंड फिर इन ड्रॉप ईयर आई टुक माई कोचिंग फ्रॉम कॉम्पिटिशन मोहित त्यागी। यू माइट नो मोहित त्यागी, ही रन्स अ कोचिंग कॉल्ड कॉम्पिटिशन। वहाँ से मैंने अपनी कोचिंग की थी ड्रॉप ईयर की। तो ये तो हो गया उसका जो बेसिक स्कूलिंग और बेसिक प्रिपरेशन, ये सब कुछ हो गया। तो इसके बाद उससे पूछा जाएगा कि उसका प्रिपरेशन मतलब हर दिन कितना टाइम देता था उसका प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ स्टडी कैसा क्या मैटर करता है एंड कौन सा बुक फॉलो किया था एंड कोई कोचिंग और क्रैश कोर्स लिया था कि नहीं, मतलब ऑनलाइन कोई कोचिंग और क्रैश कोर्स लिया था कि नहीं। तो ये सब कुछ बताएगा। एंड फाइनली जेई मेन एंड WBJE का जो डिफरेंस होता है वो भी बताएगा एंड यही सब वो बताएगा। तो चलो देख लेते हैं। तो मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था फ्रॉम मैथ ऑन गो, क्योंकि अनलाइक जेई मेंस यहाँ पे WBJE में यू हैव टू फोकस अ लिल मोर ऑन मैथमेटिक्स, क्योंकि आधा पेपर मैथमेटिक्स का आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड इसमें WBJE में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विच इज स्पीड। बहुत लेंदी पेपर होता है, बहुत लेंदी पेपर। आपको पूरा पेपर देखने का मे भी मौका नहीं मिलेगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करते हो। तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। मैंने मैथ ऑन गो से उनका क्रैश कोर्स और उनकी टेस्ट सीरीज ली थी विच वॉज क्वाइट यूजफुल। हालांकि मैथ ऑन गो से जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उसमें ऑनलाइन पेपर्स देते हैं, सो विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। तो उधर से मैंने अलग से प्रिंट करा लिया था OMR, जिसमें होते हैं क्वेश्चंस उतने लिस्ट तक, ताकि मैं साथ में OMR की भी प्रैक्टिस कर सकूं, बिकॉज वरना टाइम में बहुत लेट हो जाएगा। मैथ्स के पेपर में स्पेशली बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू नो सम ट्रिक्स ताकि आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजिली ट्रिक से हो जाते हैं, बट अगर उनका प्रोसीजरल वे फॉलो करोगे तो वो काफ़ी लंबा होता है। एंड ऑल्सो मेरे एक और कोचिंग जो मेरे कॉम्पिटिशन थी, जो मेन कोचिंग थी, उधर से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो आपको बेसिकली बस एक ही बुक को बाइबल मान के फॉलो करना है, वो आपकी WBJE पास्ट ईयर पेपर्स। आई वुड रिकमेंड 2015 से तो कर ही लेना सारे, और जितना पीछे जा सकते हो बेटर होगा उतना ही। एंड कमिंग टू द टेक्स्ट बुक पार्ट, तो जो आप बेसिक फॉलो कर रहे हो जेई के लिए, वो टेक्स्ट बुक्स आप फॉलो करिए। आप कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करिए। एंड आई वुड से कि एक किताब होती है केमिस्ट्री की NCERT, उसको जरूर से फॉलो कीजिए, उसमें से क्वेश्चन आएगा। उसमें से चाहे जेई मेन्स हो, WBJE हो, इवन जेई एडवांस हो, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड कमिंग टू मैथ्स की NCERT उतनी अच्छी नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करो। एंड जो आपके कोचिंग के नोट्स है, कोचिंग में जो क्वेश्चंस कराते हैं, एग्जाम्पल्स कराते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उन्हें बहुत अच्छे से करिए। एंड फिजिक्स में भी सेम, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो कोचिंग में करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हर टाइप के वेराइटी कवर हो जाती है, तो वो अच्छे से करिए। एंड प्रीवियस ईयर ऑफकोर्स फिजिक्स का भी करना ही है। अगर और जेई मेन का भी अगर प्रीवियस ईयर करे तो उसके बारे में, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर भी आपको करने चाहिए। ऑफ कोर्स पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे पेपर हो रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए जेई मेंस के लिए। ऑफ कोर्स आपको वैसे भी प्रीवियस ईयर करनी है, तो आप उसको एज WBJE के लिए और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं जेई मेंस के, वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो कि मे बी ट्रिक से ना हो। उतने लेंदी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं WBJE में भी, बट उसके वैसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, और उन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है जिनमें कोई ट्रिक्स लग के या कुछ शॉर्टकट हो, तो वो जल्दी होने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं WBJE में। और इसके बाद जेई मेन और WBJE का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में।
कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन जेई मेन्स एंड डब्ल्यू बी जेई, सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है, स्पीड। जेई मेन्स में भी आपको बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करके चलनी होती है, बट डब्ल्यू बी जेई में आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड मेंटेन करनी होती है, बिकॉज स्पेशली इन द मैथ पार्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो जाता है। अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है तो मैकेनिक्स ज़्यादा नहीं आती है, बट जितनी भी आती है हो जाता है पेपर। बट मैथमेटिक्स में एलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, पैराबोला एंड इलिप्स, हाइपरबोला, सबकी। तो आप शॉर्ट में कर सकते हो, और बहुत सारे मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए, टाइमिंग की बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना। और आप में से काफ़ी लोग जेई एडवांस के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि जो मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं जेई एडवांस के, उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, बट ट्राई कीजिएगा, वो भी आप कर लो, कॉन्सेप्ट ही इंप्रूव होगा, कोई नुकसान नहीं हो रहा आपका। तो बात जब आ गई है तो डब्ल्यूबीजेई के क्वेश्चन पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखो तो 1 मार्कर सिंगल चॉइस, 2 मार्कर सिंगल चॉइस और 2 मार्कर मल्टीपल करेक्ट होते हैं। तो आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मल्टीपल करेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको उसमें सारे करके आने हैं, आपको छोड़ने नहीं है। एंड मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, मेरी रैंक इसलिए थोड़ी पीछे भी हो गई थी कि आप 2 मार्कर्स पहले करिए, 1 मार्कर्स बाद में, 2 मार्कर्स पहले करिए। क्योंकि वो अगर छूट गए, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, ऐसा नहीं है कि 2 मार्कर्स ज़्यादा डिफिकल्टी के होते हैं, तो वो अगर छूट गए बहुत बाद में आपको रिग्रेट होगा, एंड मे बी आपको डिपार्टमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपने अभी आपके पास टाइम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपका जेई मेंस भी है, आपका डब्ल्यूबीजेई भी है, आप और भी एग्जाम्स दे रहे होंगे लाइक कॉमेट के, बिट सैट। तो अब अभी आपको फुल ऑन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस नहीं करना है। अभी कुछ महीने आप पूरी स्टडी करिए, आप पूरा सिलेबस पढ़िए जितना आप कर सकते हो, फिर दादा है ही वो बिल्कुल डाल देंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट जैसे ही टाइम होगा, फिर आप उसको सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट वाइज करते रहिएगा। तो यही था आज की प्रिपरेशन टिप्स की वीडियो। अगर आपको और भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको और भी कम्युनिकेट करना है हमसे, या फिर और भी भैया लोग जो जेयू में पढ़ते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो WBJEE 2023 प्रिपरेशन के लिए है। आप उसी ग्रुप पे आपको WBJEE एंड जेई मेंस के ऊपर जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं, जितनी भी दादा वीडियोस बना रहे हैं, उसकी सारी नोटिफिकेशंस डाल दी जाएंगी। आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो या फिर कोई भी अपडेट आता है किसी भी एग्जाम डेट से रिगार्डिंग, उस पर आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जूनियर्स। ऑल द बेस्ट। अच्छे से सब कुछ प्रिपरेशन करके वोट देना WBJEE एग्जाम। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जूनियर्स।